कि ब्लड गिर रहा है, पूरा पैर टूटा हुआ है और उसका लोग वीडियो बना रहा है कि कान में दोनों तरफ ठेपी लगा लेना है और सड़क पर चल देना है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत एक नए विषय वस्तु के साथ आपके साथ उपलब्ध हूं है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हमें सड़क दुर्घटना एवं रेल दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी देना है। तो हम कहते ही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यह जो मूल मंत्र है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का, इसे हमें अक्षरशः पालन करना है। और इस मंत्र के तहत आपको पूरी जानकारी, सबसे पहला जो है सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण क्या हैं। तो आप सभी शिक्षक जानते हैं कि सड़क दुर्घटना में सबसे मुख्य वजह आज के जमाने में हो गया है कि कान में दोनों तरफ ठेपी लगा लेना है और सड़क पर चल देना है। दोनों तरफ ठेपी लगा के चलेगा, पीछे से हॉर्न की आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गाड़ी पीछे से आ रहा है हमको पता ही नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक्सीडेंट होगा ही। तो सड़क का जो है दुर्घटना के मुख्य जो है अभी कारण बन रहा है लापरवाही। तो हमें सड़क पर जैसे ही निकलते हैं तो एक आपदा हम साथ लेकर चलते हैं, जो कि सड़क दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। और यह आपदा अभी सबसे ही ज्यादा आप सुनेंगे, आपके आसपास आपके आस पड़ोस में जान पहचान के लोग प्रत्येक दिन एक न एक व्यक्ति एक्सीडेंट के शिकार होता है। तो सबसे पहले दोपहिया वाहन चलाते समय आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, सड़क पर जब हम पैदल चल रहे हैं तो हमेशा बाएं तरफ चलें, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करके पार न हो। अगर जब गाड़ी चला रहे हैं जिस पर हम मान लिया कि पैसेंजर गाड़ी पर बैठे हुए हैं, जिसमें प्राइवेट अपना गाड़ी नहीं, किस पैसेंजर है के रूप में ही बैठे हुए हैं, तो हम ड्राइवर को एक शिक्षक होने के नाते उसको कह सकते हैं कि देखो भाई ओवरटेक नहीं करो। जहां जितना लिखा हुआ है लिमिटेशन जो है कि यहाँ 20 किलोमीटर के गति सीमा में चले, 40 में चले, उसका हम पालन करें। सड़क के जो भी यातायात नियम है सबका पालन करें, दुर्घटना से हम बचेंगे। रेल उसके बाद है दूसरा, पैदल यात्री के रूप में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पैदल यात्री के रूप में सबसे पहला हम जैसे बच्चों को देखते हैं कि अपने क्लास के बच्चों दोस्तों से बात कर रहा है, बात करके चलते चल जा रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है कि आगे से साइकिल आ रहा है कि मोटरसाइकिल आ रहा है, उसको तो मशगूल है कि हम अपने दोस्त के साथ बात करने में है। तो उस स्थिति में बच्चा का एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चे को हमेशा सावधान रहना है। स्कूल से निकले तो लाइन कतार में निकलना है, कतार में जाते हुए अपना सड़क के किनारे बाएं तरफ चले, सड़क पर जो भी यातायात नियम का संकेत है उसका पालन करें, कान में ईयरफोन लगाकर कभी भी न जाएं, आपस में बातचीत न करें, ध्यान को इधर उधर न रखें। अगर जब हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें हमेशा ध्यान सड़क पर होना चाहिए, हमारा आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ मेरा दिमाग एकदम चौकन्ना हो सड़क पर। जो चौकन्ना रहेगा वो एक्सीडेंट से बचेगा। अब ऐसे तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई पागल आ रहा है उधर से आके धक्का मार दे, तो उससे तो बचना मुश्किल है। लेकिन हम खुद अपने आप को बचाने का कोशिश करेंगे कि जिससे सड़क पर। हम बात करेंगे कि रेल दुर्घटना, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय रेल जो है सबसे अधिक पैसेंजर ढोने का कार्य करती है। भारत के लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ यात्री प्रत्येक दिन रेल से यात्रा करते हैं, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो। तो 250 लोगों को ढोने का कार्य भारतीय रेल करता है। और अगर जब हम रेल पर असावधानी बरतें तो भारी संकट में पड़ सकते हैं। और यहां बताते हुए आपको जानकारी होना चाहिए कि रेल दुर्घटना के विभिन्न कारण कौन है। तो रेल दुर्घटना के विभिन्न कारणों में सबसे लापरवाही है कि रेलवे संपात जो फाटक है उसको गिर जाने के बाद भी मोटरसाइकिल वाले या पैदल यात्री इधर उधर से या गुमटी के नीचे से घुसकर पार होने का कोशिश करते हैं, जो कि कतई नहीं करना चाहिए। उसके कारण चूंकि ट्रेन जब खुल जाएगी, जब उसको सिग्नल मिल जाएगा तो ड्राइवर साहब आपको बचा नहीं सकते हैं। वो कोशिश करेंगे, कोई भी नहीं चाहता है कि हम किसी को चाप करके पार हो जाए, लेकिन आप गलत कर रहे हैं तो आप शिकार हो जाइएगा। तो हमें कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें कभी भी रेलवे के खिड़की से हाथ ना निकाले, रेल के खिड़की से हाथ ना निकाले। वहां जो गेट है, गेट पर कभी भी खड़ा ना रहे। और कभी भी हम पान गुटखा खा करके किनारे में गेट के पास बैठ करके और थूकने का प्रयास करने में कई बार बच्चे या ऐसे लोग जो 18 से ऊपर के भी है लेकिन जो लफुआ टाइप का है वो गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा बचाएं। आप एक शिक्षक अगर जब ट्रेन में चढ़ गए तो आप पूरे शिक्षक, एक सिर्फ शिक्षक ही नहीं होता है, शिक्षक जिस ट्रेन में है
उस पूरे ट्रेन को चाहे तो उस बोगी तक तो वो अपना सुरक्षित यात्रा करा ही सकता है। कोई भी गेट पर है उसको हम नहीं रहने दें, लेकिन आज के जमाना में अगर जब उसको हटाइएगा तो हो सकता है कि झगड़ा करने लगे। लेकिन आप अपना प्रयास जरूर करें कि बाबू किनारे न बैठो, गोड़ लटका के बैठल है, बड़ी चालाक बन रहा है, हवा खाए लगी, ये गलत बात है। किनारे कभी भी रेल पर गेट के पास नहीं बैठो। तो ऐसे रेल दुर्घटना सबसे कम होता है और सबसे सुरक्षित यात्रा माना गया है रेल यात्रा। और रेल से ही सबसे अधिक सामान की भी ढुलाई होती है और सबसे ज्यादा पैसेंजर भी प्रतिदिन। आपको बता दी जाए कि 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं भारतीय रेल से। तो दुर्घटना में और वजह होता है कि जैसे कहीं पहाड़ी से ट्रेन का पटरी गुजरा है, पहाड़ का खिसक गया चट्टान और आ गया पटरी पर, वहां से देखा नहीं गया, स्टेशन मास्टर के द्वारा रेल लाइन पर जिसका ड्यूटी है वो पता नहीं किया और ट्रेन वहां से खुल गया, तो उसमें भी एक्सीडेंट होने का संभावना है। हवा आंधी पानी में पटरी पर पेड़ गिर गया, उससे भी एक्सीडेंट होने की संभावना है। रोड पर एक्सीडेंट का भी ये वजह बनता है, पेड़ गिर जाने के कारण, मलबे गिर जाने के कारण, बहुत ही पानी में सड़क पर पानी आ जाने के कारण, रेल के पटरी पर पानी आ जाने के कारण, बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। साथ ही साथ जाड़ा के दिनों में, ठंडा के दिनों में कोहरा में ट्रेन दुर्घटना का संभावना बना रहता है। क्योंकि घना जब कोहरा है तो इसमें ड्राइवर को पता नहीं चलता है कि आगे क्या है, और वो उसमें आपको हर हाल में कहीं भी अगर जब खाली जगह है, गांव गिराव से अगर जब पार कर रहा है, तो कुहासे के दिन में कभी भी आप पटरी को आर पार न करें। जब चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है, अब किधर से ट्रेन आ रहा है आप देखेंगे नहीं, पार हो जाएगा तो दुर्घटना होगा ही। तो ये सारे चीजें हो गई दुर्घटना से बचने के लिए। और अब आपको रेल सुरक्षा के लिए क्या करें, तो जिम्मेवार नागरिक होने के कारण दुर्घटना के वक्त क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रेलवे सुरक्षा के लिए हमें सारा चीज बता ही दिया कि आपको जो करना है अभी बताया ही हूं। अब एक जिम्मेवार नागरिक का क्या कारण है, क्या जिम्मेवार नागरिक का होने के कारण दुर्घटना के वक्त क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये नहीं कि अगर जब कहीं दुर्घटना हो गया है तो सेल्फी लेने लगे उसके साथ, आप फोटो खींचे लगे कि सोशल मीडिया में हम तुरंत डाल दें कि फलना जगह मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, उसके चक्कर में नहीं रहे। अभी हम देखे हैं कई जगह कि ब्लड गिर रहा है, पूरा पैर टूटा हुआ है और उसका लोग वीडियो बना रहा है, वो बेचारा गिरा हुआ है, करा रहा है, उसका वीडियो बनाने में लगा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वीडियो बनाए कोई गिरा हुआ है जिसका। तुरंत अभी जो नया कानून आया है, नया कानून में यह है कि जब कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर जब हम अस्पताल में ले जाते हैं तो बिना कोई पुलिस जांच पड़ताल के उसका सबसे पहले इलाज करना है। तो इलाज की प्राथमिकता इन नए कानून में दिया गया है, जिसका अक्षरशः पालन भी शुरू हो गया है। तो हम एक जिम्मेवार नागरिक होने के कारण के वजह से हमारा जो मुख्य फर्ज बनता है कि कहीं भी जा रहे हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो उसे हम ऑटो टेम्पो रिजर्व कर जैसे भी हो उसको अस्पताल तक, नजदीकी अस्पताल तक ले जाएं। आप अपना ड्यूटी उस दिन का छोड़ दें, वो कबूल है, एक दिन का पेमेंट कटवा ले, ये कबूल है। लेकिन किसी एक व्यक्ति का अगर जब आप जीवन में जान बचा लेते हैं तो बताइए आपको, अगर जब ईश्वर को मानते हैं तो भी दुआ का ही कार्य है, अगर जब ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भी एक इंसानियत के नाते इंसान का भी ये फर्ज बनता है। तो इस प्रकार से आप रेल दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर जब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक शिक्षक होने के नाते आप बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारा पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।